अब्दुर्रहमान भाई, आपके मुखातब 3 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। मुखातब 3 किस्म के हैं और सलाहियतें भी 3 किस्म की होती हैं। एक तो मुखातब आपका सादा सिंपल तबका है जी, जो आप की दलील का मुश्ताक नहीं है और आपकी नुसूस उसको नहीं देखता, वो सिर्फ आपके आला अखलाक और अक़दार को देखता है अदात व और अतवार को देख साथ के। आपके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि बिरयानी शरियानी। और ये 70% लोग हैं, जी जी, इनको ना दलील की ज़रूरत है, इनको ना तालीम की ज़रूरत है, सिर्फ आप अच्छे अखलाक दिखाएं और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, वो आपके साथ हैं। पहला तबका ये है। और दूसरा तबका मजहबी तबका है। मजहबी तबका ये, इसको 2 चीज़ों से बचा लो तो ये बड़ा बड़ा काम का तबका है। एक तो इसको तासुब से बचा लो और दूसरा तशद्दुद से बचा लो। इसके लिए दलील की ज़रूरत होती है और दलील भी इस्तिखराजी दलील। मसलन आप कोई भी मौजू पकड़ लें, पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत, पहली दी, दूसरी हदीस, तीसरी, पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी, इस तरह करके 20 नुसूस पढ़ जाएं, आप अच्छे वाइद और अच्छे मुकर्रर और मकबूल उनके यहाँ ख़तीब हैं। असल चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो जो जदीद तबका है, रोशन ख्याल तबका है, इल्हादी और इस्तशराकी तबका है, और उनके जो मसाइल हैं वो दरअसल शकूक व शुबहात के भी हैं, यानी ख़ाशात के भी फितने के वो शिकार हैं और शुबहात के फितनों के भी शिकार हैं। तो हमने इस बात को समझा कि हम अल्लाह के फजल व करम से तीसरे तबके को अपील कर सकते हैं। हम तीसरे तबके, और तीसरा तबका देही इलाकों में नहीं है, जी। तीसरा तबका कोई कदीम जो है ना वो इलाकों में नहीं, तीसरा तबका खुसूसन जो पाकिस्तान के बड़े अज़ला और बड़े जो शहर हैं उनमें है, जिनको बाकायदा दलील की ज़रूरत है। और उनका आप माफ़ करना कि दलील का मेयार उनके यहाँ अपना है। उनके यहाँ आप दलील कुरान और सुन्नत से पेश करेंगे, उनके यहाँ कुरान और सुन्नत दलील ही नहीं है। उनके यहाँ दलील मुशाहदा और तजर्बा है। किसी के यहाँ असल नफ़ी दलील है, किसी के यहाँ असल दलील कश्फ़ वुजदान है, किसी के यहाँ असल दलील अक़ली लॉजिक है। अब ऐसे लोगों को ऐसे दलाइल के मैदान में पकड़ना और इसी तरह उनको इस तरीके से बात करना कि उनकी बात समझ आए। अब वैसे मेरी एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, वो एजुकेशन कर रहा था। मैंने कहा भी देखो बात सुनो, पहली तो बात यह है कि आप किस एजुकेशन की बात करते हो, आप किस एजुकेशन की बात, आप पहले अपना तारफ़ करवाएं। मसलन एक आदमी है इंजीनियर, वो कहने लगा मैं इंजीनियर हूँ, तो दूसरा कहने लगा मैं जी अकाउंटेंट। मैंने कहा भी देखो बात सुनो, पहले तो लफ्ज़ों के खेल को ख़त्म करो। लफ्ज़ों के खेल इसलिए कि आप इंजीनियर, मतलब यह है कि आप मिस्त्री हो। अल्फाज का बड़ा गोश धंधा होता है, बड़ा गहरा तल्लुक है, ये समझना पड़ेगा हमें, उलमा को ये समझना पड़ेगा। वो अपने खोटे सिक्के को हीरा बना रहा और हमारे हीरे को खोटा सिक्का बना रहा है। आप देखें मसलन आम गाड़ी चलाए तो वो ड्राइवर और इनका गाड़ी चलाए तो कैप्टन, हम खाना खाएं तो रोटी और ये खाना खाएं तो शवारमा। बात समझ रहे ना। इसी तरह हम थोड़ा सा मुख्तलिफ अदला में सफ़र करें तो सीरू फिल आरद, और ये सफ़र करें तो आउटिंग और होटलिंग, नामों के खेल। अब और आप देखें, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भी आप नामों में मिस्त्री हो, आपने ये बताना कि मिस्त्री कौन सा, क्योंकि मिस्त्रियों की भी 60 किस्में हैं। अकाउंटेंट हैं तो मुंशी। अब रही बात ये कि तुम दीन के ऊपर मोतरिद हो, तो दीन के ऊपर मोतरिद होने का मतलब यह है कि आप पहले दीन और दुनिया का तकाबल ना करें, पहले आप बताओ कि आपने दुनिया में कौन सा मार्का मारा है। तो असल बात यह है कि एजुकेशन, मैंने उनको एक लफ्ज़ में बात बताई, मैंने कहा आप अभी इकरा पे खड़े हो और हमारे इस्लाम की पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा है। आप हमें तालीम सिखाने और हमें तालीम देने के लिए आ रहे हो। हम इकरा, आप इकरा पे खड़े हो, असल तालीम इकरा नहीं, असल तालीम इकरा बिस्मी रब्बी का है। और फिर माफ़ करें, आपका बच्चा 9 बजे जाए बग़ैर कलम किताब के, 1 बजे वापस आ जाए तो वो डिग्री होल्डर। हमारा बच्चा फजर से उठे और रात 11-12 बजे तक किताब के लफ्ज़ की खाल उतार के आधा हो जाए और वो दरवेश। इतनी बड़ी बात नहीं है, अदल से चलो और इंसाफ से चलो।